ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने वसुदेव के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में आए और इससे हम एक बड़ा सुंदर पाठ समझ सकते हैं। भगवान वसुदेव के मन में आए, क्या हमारे मन में नहीं आ सकते हैं? वसुदेव के अंदर में जो गुण थे, विशेषताएं थी, अगर वो हमारे जीवन में भी हम रख लें तो अवश्य भगवान हमारे मन में भी प्रकट होंगे। और इसलिए वेदों में कहा गया है, जिस व्यक्ति का हृदय वसुदेव की भांति शुद्ध होता है, जिसे शुद्ध सत्व गुण कहते हैं, उस स्तर पर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। शुद्ध सत्व गुण में, जिसमें रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो अगर हम अपने जीवन को इस प्रकार से ढाल लें कि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम बच करके धीरे धीरे सत्वगुण भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्ध सत्वगुण में आ जाएंगे, तो भगवान हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से भगवान वसुदेव के मन में प्रकट हुए, बाद में देवकी के मन में गए, देवकी के मन से बाद में भगवान देवकी के गर्भ में गए। जब भगवान देवकी के गर्भ में उन्होंने आश्रय लिया, तुरंत सभी देवी देवता आकाश से एक प्रकार से उस रूप में, अदृश्य रूप में, कंस के कारागार में वहां पर प्रकट हुए और भगवान से अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं की। वसुदेव ने भी भगवान की प्रार्थना की। बाद में इन सभी देवी देवताओं ने देवकी का चारों तरफ से परिक्रमा की, क्योंकि भगवान स्वयं उनके गर्भ में है, और बाद में अपने अपने धाम को वापस लौट गए। उस समय में बताया जाता है, जब भगवान ने देवकी के गर्भ में इस प्रकार से आश्रय लिया, देवकी की सुंदरता, देवकी पहले ही अति सुंदर थी, उनकी सुंदरता अलौकिक हो गई। कोई मैच नहीं उसका इस पूरे संसार में, क्योंकि भगवान स्वयं जो श्याम सुंदर हैं, अगर वो देवकी के गर्भ में हैं, तो भला देवकी की सुंदरता को हम केवल सोच मात्र सकते हैं। तो वसुदेव भी ये देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन क्योंकि देवकी कंस के कारागार में बंद थी, तो उनकी सुंदरता जो है, जिस प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, एक अग्नि होती है। अग्नि, उसके अंदर में आग है, अग्नि है, तापमान है, सब कुछ है, रोशनी है, प्रकाश है, लेकिन अगर वो राख से ढक जाए वो बाहर नहीं दिखती। लेकिन कंस को भी ये प्रतीत हो गया। कंस ने भी देखा कि मेरी बहन इतनी अलौकिक प्रकार की सुंदरता है, तुरंत उसके मन में ये भरोसा आ गया, हो ना हो भगवान विष्णु ने अब देवकी के गर्भ में शरण ले ली है। पहले उसने सोचा, क्यों ना अभी तुरंत जाकर के देवकी का वध कर दूं बच्चे के साथ में। लेकिन फिर उसने विचार किया, नहीं, मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्त्री, और ऊपर से अगर स्त्री गर्भवती हो
उसकी हत्या करना ये तो इतना अपयश है, नरक के समान है। तो ऐसा सोच करके कंस ने ये कार्य नहीं किया, लेकिन उसके मन के अंदर में अनेकों प्रकार के, उसका मन पूर्ण रूप से विचलित हो गया। खाते समय, उठते समय, सोते समय, किसी भी समय में उसके मन के अंदर में इतना भय बैठ गया अपनी मृत्यु का, हमेशा उसके चारों तरफ केवल उसको विष्णु नजर आने लगे। देखिए, यहां पर ये एक बड़ा सुंदर संदर्भ है, समझने लायक है। भगवान का भक्त भी भक्ति के द्वारा, भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हमेशा मुझे अपने मन में रखो। कंस भी भगवान को मन में रख रहा है, तो क्या कंस भी भगवान का भक्त हो गया है? यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान का भक्त प्रेम के द्वारा 24 घंटे भगवान के बारे में विचार करता है, स्मरण करता है, सोचता है। दुष्ट राक्षस असुर जो होता है वो भी 24 घंटे भगवान के बारे में सोच सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन द्वेष के द्वारा यह अंतर होता है। एक प्रतिकूल है, एक अनुकूल है। जब अनुकूल प्रेम के द्वारा हम भगवान के विषय में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उसे भक्ति कहते हैं। कंस ने जो की वो भक्ति नहीं है, वो भी कृष्ण भावनामृत था, लेकिन भक्ति के द्वारा नहीं। ये हमें समझना है। तो इस प्रकार से कंस जो है बिल्कुल भयभीत था, हमेशा 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता था। तो इस प्रकार से जब वसुदेव ने भगवान से प्रार्थना पूर्ण की, उसके बाद में स्वयं भगवान देवकी के गर्भ से आधी रात के समय में भगवान ने जन्म लिया कंस की कारागार में। आज भी अगर आप मथुरा में जाएंगे तो आप वहां पर देख सकेंगे कि किस प्रकार से वो कारागार आज भी वहां पर कहा जाता है मौजूद है, जहां पर स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो इसका बड़ा भागवत में एक सुंदर वर्णन दिया है। यहां पे भी हम समझ सकते हैं, जब भगवान ने देवकी के गर्भ में कैसे प्रवेश किया, भगवान ने जन्म कैसे लिया, उससे भी हम समझ सकते हैं हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में कितना अंतर है। तो जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने अपने विष्णु के रूप में जन्म लिया। भगवान की 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्मा, ये भगवान जो है अपने हाथों में लगाए हुए थे। कौन बच्चा ऐसे जन्म लेता है? कौन बच्चा 4 भुजाओं के साथ में जन्म लेता है, शंख चक्र गदा पद्मा के साथ में? हम लोग जब इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं, हमारे पुराने जन्म में हमने कितने भी क्या भी कर्म किए हो, हम पुराने जन्म से एक छोटा कपड़ा भी लेकर के नहीं आते हैं। जब जन्म लेते हैं बिल्कुल नग्न, बिना कपड़े के। लेकिन जब भगवान ने जन्म लिया, पूर्ण रूप से अलंकृत थे भगवान, पूर्ण रूप से सुसज्जित थे। वैदुर्या जो एक बड़ा बहुमूल्य पत्थर है, भगवान उसका मुकुट पहने हुए थे। कौस्तुभा जो एक सुंदर मूल्यवान जो पत्थर है, भगवान उसके हार से सुसज्जित थे। भगवान ने हाथों में कंगन पहने हुए थे, भगवान ने कान में कुंडल पहने हुए थे। इस प्रकार से पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर के भगवान ने जन्म लिया। तब वसुदेव ने, देवकी ने अनेकों प्रकार की प्रार्थनाएं की, और देवकी ने अंत में प्रार्थना करते हुए भगवान कृष्ण से कहा, भगवान मुझे बड़ा इतना आनंद है कि आपने हमारे घर में जन्म इस प्रकार से दिया। और भगवान ने उनको बताया कि पुराने जन्म में जब तुम पृश्नि और सुतप के रूप में थे, उस समय भी मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया था। जब तुम
कश्यप और अदिति के रूप में थे, उस समय भी मैं तुम्हारे घर में आया था, और अब वसुदेव और देवकी के रूप में भी मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूं। तो देवकी ने प्रार्थना की कि भगवान, ये जो आपका अद्भुत रूप है विष्णु का, इसको देख करके तो तुरंत कंस की समझ में आ जाएगा कि आप भगवान स्वयं विष्णु हैं। और तुरंत, क्योंकि वो भगवान विष्णु से ईर्ष्या रखता है और उसको समझ है, इसलिए तुरंत ही आपका वध करने का प्रयास करेगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं भगवान, आपकी ये 4 भुजाओं को आप छिपा लीजिए, एक आम बालक की तरह आप यहां पर रहिए। तो देवकी और वसुदेव की प्रार्थना सुनने के पश्चात भगवान ने वसुदेव को आदेश दिया। भगवान ने वसुदेव से कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरे अभी जन्म होने के पश्चात में इसी समय पर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में एक कन्या ने जन्म लिया है, जो मेरी योग माया शक्ति है। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम मुझे यहां से उठा करके लेकर के जाओ, गोकुल में जाओ, और वहां पर जिस बच्ची ने, जो कन्या ने जन्म लिया है, उसको उठा करके यहां पर ले आओ, मतलब अदल बदल कर दो। और ऐसा कहने के पश्चात भगवान एक आम बालक की तरह शांत हो गए वहां पर। तो जिस प्रकार से आदेश मिला था, वसुदेव ने भगवान को उठाया, और वसुदेव ने देखा कि मुझे तो हथकड़ियां लगी हुई है, मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान की योग माया की शक्ति देखो, उनके सारी हथकड़ियां खुल गई। जितने भी 7-8 जो भी द्वार थे, सारे द्वार खुल गए, और भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा जितने भी वहां पर पहरेदार थे, कंस के महल में जितने भी लोग थे, सब गूढ़ निद्रा में सो गए। और उस समय कहा जाता है रात्रि का अंधकार था। तो जब वसुदेव बाहर लेकर के निकले, कहते हैं वेदों के अंदर में, चैतन्य चरितामृत में यह बताया है, कृष्ण है सूर्य समा, माया है अंधकार, यहां है कृष्णा तहार नहीं, मायार अधिकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है। जहां पर भगवान कृष्ण है, वहां पर अंधकार नहीं है। तो तुरंत जैसे ही वसुदेव भगवान को अपने सर के ऊपर लेकर के गए, तुरंत सब कुछ प्रकाशमय हो गया। और उस समय घनघोर बारिश हो रही थी। उस समय में तुरंत भगवान के सेवक अनंत शेष, उन्होंने अपने मुखों के द्वारा भगवान के ऊपर एक छतरी बना ली भगवान की सेवा के लिए। और इस प्रकार से वसुदेव जो है जा रहे थे। जब वो यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे, यमुना नदी के किनारे उन्होंने देखा कि यमुना नदी जो है पूर्ण रूप से भर गई है। अब वो सोच रहे हैं मैं कैसे पार करूं, गोकुल वहां से दिख रहा है लेकिन पानी इतना भरा है कि मैं कैसे पार करूं। ऐसा सोच विचार कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि चलो मैं जाता हूं। तो जैसे ही उन्होंने पानी के अंदर में कदम रखा, पानी की लहरें और बढ़ रही थी। भागवत में बताया है, पुराणों में बताया है, यमुना मैया वो भी कृतार्थ होना चाहती थी, भगवान की पांव की धूल अपने सर के ऊपर लगाना चाहती थी। तो भगवान जो है यमुना मैया की इच्छा पूरी करना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तुरंत वसुदेव के सर से गिर गए और सीधा भगवान यमुना नदी के अंदर में गिर गए। अपने पांव की जो है चरण धूल से भगवान ने यमुना को शुद्ध किया, उसकी इच्छा को पूर्ण किया। वसुदेव उस समय भयभीत हो गए जब उन्होंने देखा कि कृष्ण उनके सर से गिर के यमुना में आ गए हैं। जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगे, कोई ले, कोई ले। मतलब ये संस्कृत में या हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, उनके पुत्र गिर गए और वो कह रहे हैं कोई मेरे पुत्र को यहां से उठा ले, कोई ले, कोई ले। उस समय से वो घाट जहां से मथुरा से वसुदेव भगवान कृष्ण को गोकुल ले जाना चाहते थे, आज भी वो घाट के आप दर्शन वहां पर कर सकते हैं। अगर आपको कभी समय मिले जरूर जाइए। उस घाट का नाम है कोयले घाट, उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गया है। और बाद में भगवान के चरण छूने के बाद में
यमुना नदी ने वेदों में बताया है, भागवत में कहा है, उसी प्रकार से भगवान को रास्ता दे दिया जिस प्रकार से जब राम भगवान समुद्र पार करके लंका जाना चाहते थे, जिस प्रकार से समुद्र ने रास्ता दिया, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण को, वसुदेव को रास्ता दे दिया। तो इस प्रकार से भगवान वसुदेव जो है भगवान को लेकर के वहां पर गोकुल में पहुंचे। नंद बाबा के घर में भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा सब सुसुप्त थे, निद्रा में थे। यहां तक कि बताया जाता, भागवत में कहा है, एक जो यशोदा माई है, उनको जो पुत्री हुई या पुत्र हुआ उसको भी ज्ञान नहीं था, वो योग माया की शक्ति के द्वारा, और बिल्कुल थक करके जो है यशोदा माई सो गई है। तो नंद बाबा वहां पर गए, अपने पुत्र को वहां पर रखा और पुत्री को उठा करके वापस चल दिए। वापस आने के पश्चात में जब वो कारागार में आए, दोबारा भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा सब ऐसा हो गया मानो बिल्कुल पहले जैसा। किसी को भी कोई आभास नहीं हुआ कि यहां पर कुछ हुआ है। तो उस समय में तब तक सवेरे हो चुका था। तो उस कन्या की रोने की आवाज शुरू हुई। उस कन्या ने जो है रुदन शुरू किया। तो रोने की आवाज सुनने के बाद में सारे पहरेदार जाग गए, और जाग करके उन्होंने देखा कि यहां पर जो है कारागार के अंदर में देवकी ने 8वें पुत्र को या पुत्री को जन्म दिया है। तुरंत जाकर के कंस को बताया। तो कंस भी वहां पर आ गया। वो तो अभी तक जो है बिल्कुल प्रतीक्षा में था। उसको पता था 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वो बिल्कुल जो है किस प्रकार से जल्द उससे छुटकारा पाए वो चाहता था। तो तुरंत वहां पर गया। देवकी और वसुदेव ने अनेकों प्रकार से विनती की, अनेकों प्रकार से प्रार्थनाएं की। उन्होंने कहा, आकाशवाणी के अनुसार पुत्र तुम्हारा वध करेगा, ये पुत्री तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। और देवकी ने यहां तक भी कहा, कंस मैं ये वचन देती हूं, ये पुत्री जब बड़ी हो जाएगी मैं इसकी शादी तुम्हारे पुत्र से कर दूंगी। लेकिन दुष्ट कंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। यह बताया जाता है वेदों के अंदर में, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु अपने स्वयं पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए तैयार था, ठीक इसी प्रकार यहां पर हम देख सकते हैं दुष्ट कंस इतना निर्मम था, इतना घोर था कि एक छोटी सी कन्या को भी मारना चाहता था। तो तुरंत उसने देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया और उसने जो है फर्श के ऊपर पटक करके, पत्थर के ऊपर पटक करके उसे मारना चाहता था। लेकिन वो कन्या जो है तुरंत कंस के हाथों से फिसल करके चली गई और आकाश में पहुंच गई। आकाश में पहुंचते ही उस कन्या ने अपने अष्टभुजाओं का रूप धारण किया। उनका नाम है दुर्गा। भगवान की योग माया के रूप में जिन्होंने जन्म लिया, जो आज हम संसार में देख सकते हैं, दुर्गा देवी, चंडी जिन्हें कहा जाता है, जो दुष्टों का संहार करती है अपनी भुजाओं के द्वारा, उन्होंने जो है जन्म लिया था। तो आकाश में जाने के बाद में दुर्गा जी ने, उन्होंने कंस को ललकारा। कंस से कहा, कंस तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। मूर्ख कंस, क्यों देवकी के ऊपर, वसुदेव के ऊपर तुम इतना अत्याचार कर रहे हो। तुम्हारी मृत्यु का कारण ऑलरेडी दूसरी जगह पर जन्म ले चुका है। इस समय उसने कहीं और पर जन्म ले लिया है। तो जब दुष्ट कंस ने इस प्रकार की बातें सुनी, तब उसको अकल आई। उसने देवकी और वसुदेव से तुरंत उनके पांव पड़ गया, उनसे माफी मांगी और तुरंत जो है उनको कहा कि तुम अपने अपने घर वापस जा सकते हो। तो देवकी और वसुदेव वहां से चले गए। अगले दिन कंस जब सवेरे सो करके उठा, उसने अपने सभी सलाहकारों को वहां पर बुलाया और सभी सलाहकारों से अपनी रात की
इस वृतांत को, इस बात को उसने बताया कि किस प्रकार से एक देवकी के 8वें संतान जो है एक कन्या के रूप में उसने जन्म लिया, और किस प्रकार से उसने मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उसकी हत्या नहीं हो पाई। तो सारे के सारे असुर जो उसके सलाहकार थे, सब असुर थे। तो सबने कहा कि ठीक है, अगर उसने ये कहा है कि तुम्हारे मृत्यु का कारण ऑलरेडी कहीं पर जन्म ले चुका है, तो हमें एक काम करना चाहिए। पूरे मथुरा नगरी के अंदर में जहां कहीं भी किसी भी छोटे बच्चे ने जन्म लिया है 10 दिन के अंदर में, उन सभी को हमें मार देना चाहिए, सबका वध कर देना चाहिए। देखिए, असुरों की सलाह हम देख सकते हैं। बाद में यही असुर अगली सलाह देते हैं। वो कहते हैं, कंस, तुम्हारे सामने तो देवतागण भी घबराते हैं। हम तुमसे कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, न केवल इन जो नवजात बच्चे हैं उनका तो वध करेंगे, इनके साथ साथ ब्राह्मणों का भी वध करेंगे, वैष्णवों का वध करेंगे, साधु संतों का वध करेंगे। क्यों? क्योंकि वेद, अनेकों प्रकार की तपस्याएं, अनेकों प्रकार के यज्ञ, ये सब भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। और इनको करने वाले कौन हैं? वेदों को पढ़ने वाले ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत लोग तपस्याएं करते हैं, अनेकों प्रकार के यज्ञ करते हैं। अगर हम इन सब का वध कर देंगे तो वो एक प्रकार से विष्णु के वध के बराबर है। तो क्यों ना हम इन सब का भी वध कर दें। तो इस प्रकार की सलाह जो है कंस के सलाहकारों ने कंस को दी, और उन्होंने कहा हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो, जितने भी देवी देवता हैं वो सारे देवी देवता आपसे घबराते हैं। जहां तक विष्णु की बात है, विष्णु से क्या घबराना, वो तो पहले ही सबके हृदय में जा चुका है। उसने हृदय के अंदर में, सब जीव के हृदय के अंदर में आश्रय ले लिया, वो बाहर नहीं आ सकता है। शिव जी से क्या डरना, उन्होंने तो सारा संसार त्याग दिया है, वन में आश्रय ले लिया है। ब्रह्मा जी से भी क्या डरना, ब्रह्मा जी तो हमेशा अपनी तपस्या में, ध्यान में मग्न रहते हैं। और इंद्र क्या है, इंद्र तो आपके सामने एक तिनका है। तो हम इतना घोर अत्याचार भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जब कंस के सलाहकारों ने इस प्रकार की सलाह दी, ये सलाह अपनी मृत्यु को और निकट बुलाने की सलाह है। क्योंकि भगवान अपने ऊपर अपराध को सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के ऊपर, भगवान जीवों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार को, और खासकर जो भगवान के महान संत हैं, साधु हैं, उनके ऊपर भगवान अत्याचार सहन नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है हमारे जीवन में जितने भी आशीर्वाद मिले हैं, अगर हम वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गाय के प्रति इस प्रकार के अपराध करते हैं, हमारी आयु भी कम हो जाती है, हमारा यश भी कम हो जाता है, हमारे शरीर की सुंदरता चली जाती है, हमारा धन दौलत कम हो जाता है, और हमारे आगे जाने की प्रगति भी रुक जाती है। तो कंस ने इस प्रकार के सलाहकारों की बात, असुरों की बात का असर पड़ा, और उसने तुरंत आदेश दे दिया कि जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबका वध किया जाए, ब्राह्मणों को सताया जाए, वैष्णवों का वध किया जाए, गाय की भी हत्या की जाए, क्योंकि उसके द्वारा जो दूध निकलता है, उससे जो मक्खन निकलता है, उसे भी यज्ञ में उसका प्रयोग होता है, इसलिए उसको भी मारा जाए। तो इस प्रकार से कंस जो है, उस दुष्ट ने अपनी मृत्यु धीरे धीरे नजदीक बुला ली। वसुदेव कृष्ण भगवान को लेकर के
उन्होंने यमुना नदी पार की और पार करने के उपरांत सीधे वे गोकुल पहुंचे। भगवान की योग माया की शक्ति के द्वारा गोकुल में भी सभी व्रजवासी घोर निद्रा में थे। नंद महाराज, यशोदा मैया सब गूढ़ निद्रा में सो रहे थे। रात के समय में जब माता यशोदा ने एक संतान को जन्म दिया था, थकने के पश्चात उनको यह ज्ञात नहीं हुआ कि उनको पुत्र ने जन्म दिया है या उन्होंने पुत्री को जन्म दिया है। यह भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा ऐसा हुआ। तत्पश्चात वसुदेव ने तुरंत कृष्ण भगवान को यशोदा माई के पास में वहां पर सुला दिया और वहां से उनकी पुत्री को लेकर के सीधा वापस मथुरा पहुंच गए। और दोबारा कारागार में पहुंचने के पश्चात फिर भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा सारे के सारे द्वार दोबारा बंद हो गए। वसुदेव को दोबारा हथकड़ी लग गई और वहां पर जितने भी पहरेदार थे जो सो रहे थे, उनको कोई ज्ञात नहीं हुआ कि यहां पर कुछ भी हुआ हो। सवेरे होने के पश्चात पहरेदारों ने जब उस कन्या की रुदन की आवाज सुनी तो तुरंत वे जेल की तरफ गए, उस कारागार की तरफ गए। वहां पर पहुंचने के पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तुरंत उन्होंने यह खबर कंस को पहुंचाई। कंस प्रतीक्षा में था, कब यह 8वां पुत्र आएगा, कब मैं उसका वध करूंगा। कंस वहां पर तुरंत आया और देवकी और वसुदेव से उस पुत्री को छीना। देवकी और वसुदेव ने अनेकों प्रयत्न किए, कंस से निवेदन किया कि ये तो एक कन्या मात्र है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। वसुदेव ने तो यहां तक कहा कि बड़े होने के पश्चात मैं इस पुत्री का विवाह तुम्हारे पुत्र से कर दूंगा। लेकिन दुष्ट कंस बिल्कुल नहीं माना। तुरंत उसने उस कन्या को छीना और पत्थर के ऊपर मार करके उसकी हत्या करना चाहता था। लेकिन वो कन्या कंस के हाथ से फिसल गई और सीधा आसमान की तरफ पहुंची। वहां पर जाकर के उस कन्या ने अपनी अष्टभुजाओं का रूप धरा और वे थी दुर्गा माता। वहां से उन्होंने कंस को ललकारा और कहा, मूर्ख कंस, क्यों तुम देवकी के ऊपर, वसुदेव के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम्हारी मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र कहीं और पर जन्म ले चुका है। ऐसा कहने के पश्चात दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। कंस ने जब यह सुना तो तुरंत वसुदेव और देवकी के चरणों पर पड़ गया, माफी मांगी और बाद में उनको जेल से छोड़ दिया। आगे हम ये देखेंगे अगली कथा में कि क्या कंस, उसका मन पिघल गया, क्या उसका मन बदल गया, आगे कंस क्या करेगा, शेष हम अगली कथा में देखेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे, स्वच्छ जल की झीलें और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से
श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़े। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 7725977260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। तो भगवान की यह सेवा करने चूके नहीं और कान्हा जी की कृपा रूपी मेवा प्राप्त करें। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 7725977260।